हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। करनाल में आयोजित 37वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से हरियाली का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करनाल में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में सीएम नायब सिंह सैनी ने 800 स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना प्रकृति और भगवान शिव की आराधना का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम और एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम लगाने का संकल्प लें। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी साथियों संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को हरियाणा में जन जन का अभियान बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जा रहे हैं, जबकि ऑक्सी वन, नमो पार्क, पंचवटी और हर्बल पार्क जैसी योजनाओं के माध्यम से हरियाली का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में हमने 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य लिया है। साथियों, प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे और इसके विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में साथियों कम भूमि पर घने वन तैयार होंगे। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, शहरों को साथियों गर्मी से राहत मिलेगी। ये हमारी सरकार का ध्येय है और प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की सुरक्षा है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी प्रदेश में 58 हर्बल पार्क स्थापित किए हैं। आयुर्वेद ने हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन नहीं देती है, साथियों वह हमें औषधि भी देती है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से विद्यार्थियों से कम एक पौधे को गोद लेकर उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। सड़कें, उद्योग और विकास तभी सार्थक है जब उनके साथ स्वच्छ हवा, हरियाली और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। मैं चाहता हूं कि आज हमारे विद्यार्थियों ने यहीं इसी प्रांगण के अंदर लगभग 20,000 पौधारोपण किया है। मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी कम से कम एक पौधा जरूर गोद ले, उस पौधे का नाम रखे और उसके साथ साथियों तस्वीर ले और उसे बढ़ने का रिकॉर्ड बनाए। अपने जन्मदिन पर उसकी विशेष वो परवरिश करे साथियों, और उसको सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ उसको बढ़ते हुए उसको वायरल करे। साथियों, मैं आपको आज प्रदेश के हर नागरिक से भी आज इस अवसर पर ये आग्रह करता हूं कि आप अपने
क्षेत्र में स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधा लगाएं, उससे उचित स्थान पर साथियों लगाएं। उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड या अन्य व्यवस्था करें। कम से कम 3 वर्ष साथियों तक उसकी हम नियमित देखभाल करें। हर पौधा भविष्य की एक नई उम्मीद। हरियाली आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी पूंजी। करनाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश साफ है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक का साझा संकल्प है।